हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो गायनोवेदा डाइट पर लेके आ रही हूँ। इनफैक्ट ये गायनोवेदा डाइट के साथ साथ आप कोई भी मेडिसिन अगर ले रही हैं या लोकल ले रही हैं, ऑफलाइन ले रही हैं, ऑनलाइन ले रही या किसी भी तरह का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक किसी भी तरह की मेडिसिन ले रही है, आप इस डाइट को प्रेग्नेंट होने के लिए कर सकती हैं। इससे आपको 110% बेनिफिट होगा और यही सेम डाइट मैं भी ले रही हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम बिना देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट है। अगर आप काफी टाइम से कंसीव होने की कोशिश कर रही हैं और आप कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों। बहुत सारी महिलाएं बहुत टाइम से मेडिसिन ले रही हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं, लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसका रीजन होता है एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर लाइफ स्टाइल को मेंटेन ना कर पाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इनफर्टिलिटी डे बाय डे इंक्रीज ही होते जा रही है और महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आ रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आखिर आ क्यों रही है। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ। जब मुझे पीसीओडी हुआ था, मुझे एलोपैथिक में तो डॉक्टर ने कोई डाइट रूटीन दिया ही नहीं था। जब मैं आयुर्वेदिक के बारे में सुनती थी तो पता चलता था अच्छा मुझे मिल्क नहीं लेना है, लेकिन जब मैं एलोपैथिक में जाती थी तो मुझे इस तरह का कोई भी प्रिकॉशन नहीं बोला जाता था। तो इसीलिए अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हो या होम्योपैथिक ले रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजों पे आपको बाध्य होता है, मतलब आपको बहुत सारी चीजों पे परहेज करना होता है। लेकिन एलोपैथिक में ऐसा डॉक्टर जल्दी बताते नहीं है। एंड बहुत सारी महिलाएं एलोपैथिक पर ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको फायदा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं हम गायनोवेदा की। गायनोवेदा की मेडिसिन लेने वाली महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब 100 में से आपको 50% तो सिर्फ गायनोवेदा की ही महिलाएं मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, हम कैसे मेडिसिन लें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्चेबल टॉपिक कि कौन सा डाइट आखिर हमको प्रॉपरली करना है जिससे हम प्रेग्नेंट हो पाए। तो देखिए, आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो जो डाइट है वो हम सिंपल डाइट के बारे में बात करेंगे जो गायनोवेदा कहती है। गायनोवेदा का कहना है कि जब भी आप भोजन करें, आप नीचे बैठ के, पलती मार के बैठ के आप भोजन करिए। भोजन करने के दौरान आपको पानी का इंटेक नहीं करना चाहिए और दिन भर में आप पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीजिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। दूसरी चीज है, प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको प्रोटीन का इंटेक करना है। तो प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगी, तो जितनी भी सीड्स होती है, जितनी भी दालें होती है, उससे हमको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। तो आपको दालों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। सीड्स का सेवन, जैसे कि काबली चने हो गए, लाल चने हो गए, राजमा हो गए, ये सारी चीजों का आप सेवन करिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी को मिलेगी। कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको चिकन से भी प्रोटीन भरपूर मिलने वाली है। तो आप चिकन, अंडा हो गया, बॉयल एग हो गया, ये भी आप ले सकती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर का इंटेक कर सकते हो, दूध का इंटेक कर सकते हो। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, तो आप उसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पीसीओडी है तो आप दूध के आइटम्स जो हैं उसको ना लें। चिकन भी बहुत कम से कम मात्रा में होते हैं, यानी जो दालें होती है, सीड्स होती हैं, उनको खाने से महिलाओं की कमर में जो फैट होता है वो भी कम होता है। ब्लड ग्लूकोज के लेवल में सुधार आता है, यानी डायबिटिक है अगर आपको तो उसके लेवल में भी आपको सुधार होगा। एंड कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है, हार्मोन को ये संतुलित करता है, बैलेंसिंग करता है। ओवरी में मौजूद फॉलिकल सिस्ट में भी कमी आती है। अगर आपके ओवरी में सिस्ट है तो आपको दालों का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि इसमें कमी आएगी और सिस्ट आपके खत्म हो। विटामिन का क्या रोल होता है हमारी इस रूटीन में, विटामिन हमको क्यों लेनी चाहिए। विटामिन के लिए आपको संतरा और पालक खाना चाहिए। बेरीज खाने से एक की क्वालिटी अच्छी होती है और खाने से आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब विटामिन तो लेना है, लेकिन हमको कौन कौन से विटामिन लेने हैं और कौन से विटामिन क्या काम करती है। तो विटामिन में आपको जो लेना है वो है विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सिलेनियम हो गया, जिंक हो गया। और आपको विटामिन डी आपको जरूर लेना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। विटामिन आखिर क्या फायदा करती है, तो देखिए, विटामिन जो है वो एग की क्वालिटी को सुधारती है, ओव्यूलेशन संबंधी इनफर्टिलिटी से बचाता है। इसके अलावा विटामिन ओवरी के स्टिमुलेशन में सुधार लाता है और वीर्य की क्वालिटी यानी स्पर्म की क्वालिटी को भी ये सुधारता है। तो मेल पुरुष जो है उनको भी अपनी बॉडी में विटामिन लेना चाहिए।
मुझसे बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी कि मैम आप ये जो मल्टीविटामिन लेते हो ये क्या चीज है? तो मल्टीविटामिन यही है, ऐसी टैबलेट जिसमें सारे विटामिन के स्रोत एक अकेले टैबलेट में मौजूद होते हैं, जो कि आपको ओवुलेट करवाने में, इनफर्टिलिटी जैसी चीजों से बचाने में आपको बहुत हेल्प करती है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमको कोई भी समस्या नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर में कुछ विटामिन की कमी होने की वजह से, विटामिन डी की कमी होने से, एनीमिया होने की वजह से, है ना, आरबीसी होने कम होने की वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो विटामिन की दवाई देती हैं, जिसको खाने से वो आपके शरीर में संतुलित करता है और आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाते। पानी आपको कितना लेना चाहिए और पानी आपको क्यों पीना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो देखिए, कंसीव करने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है और आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, जिससे शरीर आपका हाइड्रेट रहता है। और अगर आपकी बॉडी में कोई भी विषाक्त पदार्थ है वो पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर आ जाता है। पानी सभी अंगों को, कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत मदद करता है, जिससे प्रजनन अंग की कोशिकाएं यानी रिप्रोडक्टिव अंग की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ओवरी है, गर्भाशय है, तो वो हेल्दी रहता है ना, वो काम करने में उसको मदद मिलती है। आपको इस तरह की जो है ये चीजें आपको लेनी ही लेनी है। और गायनोवेदा में आपको जो बोला गया है वो ये है कि, और सिंपल सी बात है, आपको जो है प्रोटीन का सेवन करना है, आपको फाइबर ज्यादा लेना है, विटामिन से रिलेटेड चीजें लेनी है, और उससे भी बड़ी बात है आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। आपको जो भी खाना है घर पे बना के खाइए। आप सूजी ले सकते हो, आप पोहे खा सकते हो, लेकिन मॉर्निंग के समय में जितनी भी फैटी चीजें होती है, ब्रेकफास्ट का जो समय होता है उसमें आपको फैट नहीं लेना है। आप जितना ज्यादा हो सके हेल्दी से हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए। आप चाय अगर ज्यादा लेते हैं तो चाय का सेवन भी आप थोड़ा कम करिए। जैसे मैं खुद 4-5 चाय लेती थी, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे 2 पे आ गई हूँ, और अब मेरी कोशिश है कि मैं 1 पर आऊंगी। तो देखिए, मैं भी कोशिश करती हूँ और मैं आपको भी वही मोटिवेट करती हूँ कि हमको, देखो, हम अपने हेल्थ को खुद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है ना। तो आपको वो चीजें करनी है। उसके बाद में आपका जो लंच का समय होता है वो भरपूर थाली आपकी एकदम कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल का मतलब एकदम आपको सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी राइस होनी चाहिए। भरपूर थाली लीजिए आप, है ना। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट है तो चावल को स्किप करके आप बाकी की चीजें लीजिए, लेकिन आप लीजिए। के लिए वो कलरफुल थाली एक मैजिक का काम करने वाला है। इवनिंग के समय में स्नैक जब होता है तो भी आप हल्का फुल्का कुछ बना के खा लीजिए। के साथ आप चाय ले सकती हैं, रेड टी ले सकती है, ग्रीन टी ले सकती हैं, इस तरह का। रात में डिनर आप 8 बजे से पहले कर लीजिए। और डिनर में जो है वो चावल आप बिल्कुल भी मत लीजिए, आप रोटी खाइए, जो मैं खाती हूँ। ओट्स की रोटी बना लीजिए आप। मैं कभी कभी पोहे की भी रोटी बनाती हूँ। मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं पोहे की और ओट्स की रोटी कैसे बनाती हूँ। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप भी जरूर बना के खाइएगा। एंड तेल की जगह घी लीजिए आप। घी आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, आप घी खा सकती हैं। और जितने फ्रूट्स हैं गाइस, मौसमी फल खाइए। जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो समर में जो फ्रूट्स नेचुरली आते हैं आप उसको ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। वैसी चीजें नहीं खाइए जो अभी नहीं मिलता है और वो दूसरे मौसम का फल है, बट अभी होता है ना कि मेडिसिन इंजेक्शन दे दे के और वो फलें उपलब्ध हो जाती है हर जगह, तो वैसी चीज आपको नहीं खानी है। और जूस पीना है अगर घर पर ही निकाल के पीजिए, आप बाहर का जूस मत पीजिए। एंड मैं तो बोलती हूँ कि जूस पीजिए ही मत, आप फलों को जो है वो कट करके खाइए, डायरेक्टली खाइए, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप रात में जो है वो बादाम हो गया, अंजीर हो गया, बादाम, आप रात के समय में बादाम हो गया, अंजीर हो गया, इसको आप भिगो दीजिए, मॉर्निंग में आप इसको खाइए सुबह सुबह। बहुत फायदा करता है। जिंक आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा, अगर आप प्रेग्नेंट है तो बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए अच्छा होता है। तो आपको ये चीजें खानी चाहिए और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, आपको खुश रहना है गाइस, हमेशा खुश रहिए। और देखिए, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, आई डोंट नो, नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, अपनी तरफ से जो है ना कोशिश जो है वो 200% रखिए। 200% जब कोशिश रहती है ना तो आपको रिजल्ट आता ही आता है। देखिए, मैं खुद आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल बैठी हूँ, है ना, कि मेरा खुद बेबी कंसीव हुआ, मिस कैरेजेस हुआ, वापस से मैं एक हिम्मत करके यहाँ पर आके बैठी हूँ। मैं खुद ये चीजें करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आप भी कीजिए, क्योंकि मुझे इससे बेनिफिट होता है। मैंने अपना वेट को मेंटेन रखा है, बिलीव नहीं कीजिएगा। मैं आजकल हल्का फुल्का ये स्ट्रेचिंग और योगा ही कर रही हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती थी, जिम वगैरह भी जाती थी, लेकिन अभी मैंने सब बंद कर दिया है।
और मैंने अपने डाइट से अपने वेट को भी कंट्रोल रखा है, एकदम मेरा वेट कंट्रोल में। 1 kg भी बढ़ा है तो उसके लिए भी मैं हूँ प्रिपरेशन में कि नहीं वो इस 1 kg को भी मैं मेंटेन करूंगी, मतलब 55 मतलब 55। तो वही चीज है गाइस, तो ये मैंने अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की है जो मैं करती हूँ। आप भी कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जो भी मेडिसिन ले रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करके उस मेडिसिन को डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो, ये नॉलेज जो है वो अच्छा लगा होगा। लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और इसके लिए तो मैं आप लोगों की आभारी हमेशा रहूंगी जो आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। एंड अब मेरे वीडियो जो है वो कंटिन्यू आए, डेज हो जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पर डे में अपने वीडियोस अपलोड करूं, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ, बाय।